दोस्तों, इस चैनल का नाम है आपकी किस्मत का मार्गदर्शक और इस चैनल का ये पार्ट 46 है और इसका विषय है विदेश यात्राएं और उनसे धन लाभ। देखिए अपने हाथ में। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जीवन में विदेश में जाना जरूर चाहता है। यह उसकी इच्छा होती है और उससे अगर धन लाभ प्राप्त हो तो यह बहुत ही अच्छी चीज होती है। तो दोस्तों, अपने हाथ में यह योग है या नहीं, यह आप खुद ही जान सकते हो। दोस्तों, विदेश रेखाएं कौन से पर्वत से उगम होकर कौन से पर्वत पर समाप्त होती है, तो पर्वत क्या होता है, रेखाएं क्या नाम होते हैं, इसकी मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी कर देता हूँ। दोस्तों, ये अंगूठा है और इसके नीचे का ये जो भाग है यह शुक्र पर्वत है। ये तर्जनी उंगली है और इसके नीचे का ये भाग गुरु पर्वत का भाग है। ये मध्यमा उंगली है और ये भाग शनि पर्वत है। ये अनामिका उंगली है और यह भाग रवि पर्वत है। ये कनिष्ठा उंगली है और उसके नीचे का यह भाग बुध पर्वत है। पर्वत यानी दोस्तों, हाथ पर ऐसे ऊंचे उठे हुए भाग, हर उंगली के सामने का जो भाग होता है उसे पर्वत कहते हैं। दोस्तों, अंतर्गत मंगल पर्वत है, ये राहु पर्वत है, ये बाह्य मंगल पर्वत है, यह भाग चंद्र पर्वत का होता है, यह भाग केतु पर्वत का होता है और यह शुक्र पर्वत का होता है। दोस्तों, यह भाग चंद्र पर्वत का होता है और इस पर ऐसा ही त्रिकोण, ये ऐसा स्क्वायर, ऐसा कहीं भी यहाँ ऐसा एक स्क्वायर हो या ऐसा मछली का चिन्ह हो या ऐसा मछली का चिन्ह हो, तो दोस्तों यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति उसके जीवन में विदेश में जरूर जाएगा। दोस्तों, ये जीवन रेखा है, इसका उगम कभी गुरु पर्वत से या कभी अंतर्गत मंगल पर्वत से होता है और यह ऐसे केतु पर्वत के आसपास समाप्त होती है। ये अंतिम भाग है जीवन रेखा का। दोस्तों, इस पर अगर ऐसा मछली का चिन्ह हो या सिर्फ ये रेखा द्विशाखा में विभाजित हो तो भी उस व्यक्ति को जीवन में विदेश जाने का योग होता है, या ऐसा भी हो तो भी वह व्यक्ति उसको विदेश में जाने का योग प्राप्त होता है। दोस्तों, यह भाग चंद्र पर्वत का है और यहाँ से अगर कोई रेखा निकल के शनि पर्वत पर जाए तो यह योग उस व्यक्ति को विदेश तो लेके ही जाता है, परंतु उसे विदेश से धन प्राप्ति भी होती है। वह व्यक्ति वहाँ उद्योग धंधा नौकरी कुछ करता है और धन भी प्राप्त करता है। दोस्तों, यह भाग्य रेखा होती है और इससे अगर ऐसी रेखा निकल के शनि पर्वत पर जाए, यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है। ऐसे लोग अपने स्वयं के मेहनत से अपना नसीब आजमाने के लिए कई बार विदेश निकल जाते हैं। इनका भी यह योग विदेश से धन लाभ दर्शाता है। दोस्तों, किस चंद्र पर्वत से ऐसी रेखा, अगर ऐश्वर्य रेखा या ऐश्वर्य रेखा है, इसमें से कोई रेखा ऐसी चंद्र पर्वत पर आए तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति विदेश में स्थायी हो जाते हैं और वहाँ वो अपना जीवन यापन करते हैं, वही वो धन कमाते हैं। ये भी विदेश में जाने का एक अच्छा योग है। दोस्तों, इस चंद्र पर्वत से अगर कोई रेखा निकल के इस भाग्य रेखा पर जाए, दोस्तों यह भाग्य रेखा है जो केतु पर्वत से निकलती है और शनि पर्वत पर जाती है।
अगर कोई रेखा ऐसी भाग्य रेखा में मिल जाए, ऐसी भाग्य रेखा में मिल जाए, तो दोस्तों यह लोग विदेश में जाते हैं और धन भी कमाते हैं, परंतु परमानेंट वहाँ सेटल नहीं होते। तो यह भी विदेश यात्रा और धन कमाने का विदेश यात्राओं से यह भी अच्छा योग है। दोस्तों चंद्र पर्वत से अगर ऐसी 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 रेखाएं निकले और ऐसी ऊपर की ओर जाए, तो दोस्तों ऐसे लोग विदेश यात्राएं करते हैं अपने जीवन में। जो इनकी इच्छाएं होती है, ऐसी रेखाएं हो तो उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों अगर बुध पर्वत पर ऐसी खड़ी रेखाएं हो, गुरु पर्वत पर भी अगर ऐसी खड़ी रेखाएं हो, चंद्र पर्वत पर ऐसी खड़ी रेखाएं हो, तो यह भी दर्शाता है कि वह व्यक्ति विदेश में जाने के इसके जीवन में योग आ सकते हैं। दोस्तों यह केतु पर्वत है इतना भाग, और यहाँ से ऐसी कुछ कोई रेखा यह चंद्र पर्वत की तरफ आए, तो ये भी विदेश यात्रा का योग दर्शाता है। दोस्तों यह अंगूठे का नीचे का यह भाग शुक्र पर्वत का होता है, और यहाँ ऐसी लंबे लंबी रेखाएं होती है, ऐसी ऐसी ऐसी, और कुछ रेखाएं ऐसी जाती है, और यहाँ बड़े बड़े बॉक्स बनते हैं। तो ऐसी रेखाओं वाले व्यक्तियों को भी विदेश जाने का योग उनके जीवन में दर्शाता है। दोस्तों इस चंद्र पर्वत से कोई रेखा अगर सूर्य पर्वत के तरफ जाए, यह रवि पर्वत है, इसे सूर्य पर्वत भी कहते हैं, अगर ऐसी कोई रेखा सूर्य पर्वत पर जाए तो व्यक्ति विदेश में जाके बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। अपना नाम प्रतिष्ठा या जो भी कुछ करता है उसमें वो फेमस हो जाता है, और वह वहाँ यह व्यक्ति धन कमाता है। ये भी विदेश यात्रा और धन का योग है। दोस्तों ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा, और यह ऐसी गुरु पर्वत तक जाए तो यह भी एक विदेश यात्राओं का इच्छा पूर्ति का, विदेश यात्रा की इच्छा पूर्ति का योग है। दोस्तों हाथ पर ऐसी कई जगह विदेश यात्रा का योग होता है, उससे धन कमाने का भी योग होता है, परंतु दोस्तों यह रेखा अस्पष्ट हो, क्लियर ना हो, टूटी हो, उन पर ऐसा योग चिन्ह हो ऐसा, या तो दोस्तों यह दर्शाता है कि विदेश यात्रा योग में देरी हो सकती है। दोस्तों यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों इस चैनल पर और भी महत्वपूर्ण वीडियो है, आपकी जानकारी के लिए थोड़े वीडियो का नाम मैं आपको बता देता हूँ जो आपको उपयुक्त हो सकते हैं। पार्ट नंबर इस चैनल का है, जानिए अपने हाथ से आप अरबपति बनोगे या नहीं, देखिए अपने हाथ में। पार्ट नंबर 9 का विषय है दोस्तों, वैभव रेखा अपने हाथ में हो तो आप है महाभाग्यवान। पार्ट नंबर 2 का विषय है दोस्तों, मुझे गाड़ी बंगला किस उम्र में मिलेगा, जानिए अपनी हाथ की रेखा से। पार्ट नंबर 5 का विषय है दोस्तों, हाथ में देवदूत रेखा या फरिश्ता रेखा हो तो क्या फल मिलेगा, देखिए अपने हाथ में। पार्ट नंबर 14 यानी 14 का विषय है दोस्तों, कितनी दौलत या संपत्ति आपके नसीब में है, देखिए अपने हाथ में। पार्ट नंबर 26 का विषय है कनिष्ठा उंगली और अनामिका उंगली। दोस्तों ये कनिष्ठा उंगली है और ये अनामिका उंगली है, इनके बीच यहाँ फिश का चिन्ह हो तो आपको बनाएगा करोड़पति। दोस्तों यहाँ ऐसा फिश का चिन्ह व्यक्तियों को करोड़पति बनाता है। दोस्तों ऐसे
बहुत ही उपयुक्त वीडियो इस चैनल पर है, आप इन्हें भी देखिए। दोस्तों, नए आने वाले वीडियो की सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।